वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पैराग्राफ वाइज हिंदी मीनिंग, वोकेबलरी, ग्रामर कॉन्सेप्ट और फ्रेजेस बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल। नोट ऑफ हार्मनी, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, सामंजस्य का संकेत। इंडिया मस्ट अपहोल्ड सोशल कोहेजन्स विद अ रेजुविनेटेड नेशनल पर्पस। भारत को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो देश के लोगों को जोड़कर रखे और एक नई ताजगीपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य का निर्माण करे। वंदे मातरम, the salutation of India imagined as a mother inspired generations of Indian nation builders who brought together diverse sections of society to fight for freedom from British colonialism. Written by Bankim Chandra Chattopadhyay and published with his novel Anandmat in the earlier 1880s. This year marked the 115th anniversary of the song. Leader of Indian National Congress, which was leading the national movement, decided in 1937 to use the first two stages at its gatherings, and the constitutions of the modern Republic of India accorded it the status of national song. It is only fitting that the country remember the story of the song, its spirit, and its purpose in national buildings. तो हम इसमें यूज होने वाले इंपॉर्टेंट वोकेबलरी देख लेते हैं। सैल्यूटेशंस, अभिवादन, प्रणाम, यह ग्रीटिंग करना। इंस्पायर्ड जनरेशन, इंस्पायर्ड जनरेशन का मतलब होता है कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। डाइवर्स सेक्शंस, विभिन्न वर्ग। कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। पब्लिश्ड, प्रकाशित। एनिवर्सरी, वर्षगांठ। अकॉर्डेड, प्रदान किया। स्टेटस यानी कि दर्जा दिया। फिटिंग यानी कि उपयुक्त या उचित जो है, जो सुटेबल है। एप्रोप्रिएट्स, स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग यानी कि गीत की भावना। पर्पस, उद्देश्य, एम, मिशन। इसके हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। वंदे मातरम, जिसमें भारत को माता के रूप में कल्पना की, ये राष्ट्रीय निर्माताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करके ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी। बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया 1880 के दशक में उनके उपन्यास आनंद मठ के साथ प्रकाशित यह गीत अब अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, ने 1937 में निर्णय लिया कि उसके कार्यक्रमों में इस गीत के पहले दो पदों का उपयोग किया जाएगा। आधुनिक भारत के संविधान ने भी इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। यह स्वाभाविक है कि देश इस गीत के इतिहास, उसकी भावना और भारत की कहानी में उसकी भूमिका को याद करे। Unfortunately, the parliament discussions to commemorate the anniversary of song turned into a partisan diatribe in which old wounds were reopened and dormant grievances reframed. The BJP, led by the Prime Minister in the Lok Sabha and Home Minister Amit Shah in the Rajya Sabha, sought to drive home the points that the INC's decision to use only the first two stanzas sowed the seed of the partisans विभाजन का कारण बना। As the Muslim League gathered support for a separate state of Pakistan, the opposition, led by Congress MP Priyanka Gandhi Vadra in the Lok Sabha and INC party's President Mallikarjun Kharge in the Rajya Sabha, explained the historical circumstances of the role of the song and questioned the need for any debate at all. Vande Mataram. Mr. Vadra said parliamentary should be focusing on issues of the present that concern every lives rather than discussing the past. तो चलिए एक बार हम इसके वोकैब को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट्री डिस्कशन, संसदीय चर्चा। कमेमोरेट, मेमोरेट तो बताइए स्मरण करना, कमेमोरेट याद करने के लिए आसान से आप इसको तोड़ के समझ सकते हैं। स्मरण करना, किसी को याद करना या सम्मान करना, ठीक है। एनिवर्सरी, वर्षगांठ। पार्टीजन, पक्षतापूर्ण। डाइट्राइब्स, तीखा राजनीतिक हमला। ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने घाव। डोमेंट ग्रीवेंस, पुरानी शिकायतें। रीओपन्ड, फिर से खोल दिया। रीफ्रेम्ड, नए रूप में प्रस्तुत किया। शॉर्ट द ड्राइव, होम द पॉइंट, जोर देकर बताना। शोर द सीड्स, बीज बोना। पार्टीशन, विभाजन। डिवीजन ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, ऐतिहासिक परिस्थितियां।
डिबेट एट ऑल, बहस की कोई आवश्यकता। एनी नीड फॉर डिबेट्स, फोकसिंग ऑन इशू ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देना। एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन की जो समस्या है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट थोड़ा सा फ्रेज है वो भी आपको बताना जरूरी है, ताकि क्या होता है ना कि जब हम रीडिंग करते हैं तो फ्रेज का मीनिंग नहीं पता हो ना तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो वो चीज भी आप देख लीजिए। टर्न इनटू अ पार्टीजन डाइट्राइब्स, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल जाना। ओल्ड वॉन्ड्स वर रीओपन्ड, मतलब पुराने घाव फिर ताजा हो गए या पुरानी विवादें जो है फिर से उठी। डोमेंट्स ग्रीवेंस रिफ्रेम्ड, मतलब पुरानी शिकायतों को नई तरीके से उठाया गया फिर से। ड्राइव होम द पॉइंट, किसी बात को बहुत जोर देकर समझना, यानी कि ड्राइव होम द पॉइंट्स, कहते हैं ना होम की पॉइंट्स। होम मतलब क्या होता है, घर, यानी कि मेजर चीजों पर ज्यादा ही फोकस किया गया और उसको जोर देकर समझाया गया या बताया गया। अब हम जल्दी जल्दी ना इसके थोड़ा सा हिंदी समझ लेते हैं फटाफट, तुरंत मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा टाइम में चाह रहा हूँ कि ज्यादा आपका टाइम न लिया जाए। दुर्भाग्य से गीत की वर्षगांठ पर संसद में चर्चा हुई एक दलगत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई, जिसमें पुराने घाव फिर से उभर आए और पुरानी शिकायतों को नई तरीके से प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेतृत्व में बीजेपी ने यह बात जोर देकर कहा कि कांग्रेस द्वारा 1937 में केवल गीत के पहले दो पदों का उपयोग करने का निर्णय ही विभाजन के बीज बोने वाला पहला कदम था, क्योंकि उसी समय मुस्लिम लीग अलग अलग पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटा रही थी। विपक्ष की ओर से लोकसभा में प्रियंका गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गीत के ऐतिहासिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया और वंदे मातरम पर किसी भी बहस की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा कहा गया। ठीक है, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि संसद को अतीत की बातों पर नहीं बल्कि जो अभी वर्तमान की समस्या है लोगों की उस पर बहस करनी चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये छोटी सी समरी है ताकि आप पहले वाले से रिलेट कर पाओ। The past is important for the present of national community, but it is important to draw the right lessons from history to avoid repeating mistakes. The national movements build unity among various religious and linguistic communities and the political space that all could share. In fact, the story of Vande Mataram helps to path accommodations and mutual respect that unity faiths and communities. Leader of national movement thought it was wise to find common grounds rather than impose any faith. Millions of Muslims joined the chant of Vande Matarams across the country as they marched alongside Hindus. कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस देख लेते हैं। ड्रॉ द राइट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से सही सीख लेना। अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, गलतियों को दोबारा होने से रोकना। बिल्ड यूनिटी अमंग कम्युनिटीज, सभी विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित की। होल्ड्स द पाथ ऑफ अकोमोडेशन, समझौते और वापसी सम्मान का रास्ता दिखाता है। फाइंड्स कॉमन ग्राउंड, ऐसा बिंदु खोजना जिस पर सभी सहमत हो सके। मार्च्ड अलोंगसाइड हिंदूज, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। वोकैबुलरी देख लेते हैं हम। नेशनल कम्युनिटी, राष्ट्रीय समुदाय। ड्रॉ द राइट लेसन, सही सबक लेना। अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, गलतियों को दोबारा करने से बचना। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। बिल्ड यूनिटी, एकता बनाई। लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, भाषाई समुदाय। पॉलिटिकल स्पेस, राजनीतिक मंच। अकोमोडेशंस, समन्वय समायोजन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, परस्पर सम्मान। यूनाइट फेथ, धर्मों को जोड़ना। कॉमन ग्राउंड, साझा आधार। इम्पोज एनी फेथ, किसी धर्म को थोपना। मार्च अलोंगसाइड, साथ साथ चले। चांट, नारा लगाया। अतीत किसी भी राष्ट्रीय समुदाय के वर्तमान के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इतिहास से सही सबक लेना जरूरी है ताकि वही गलतियां दोहराई न जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न धार्मिक और भाषाई समुदायों में एकता बनाई और ऐसा राजनीतिक मंच तैयार किया जिससे सभी हिस्सेदारी रख सके। वास्तव में वंदे मातरम की कहानी समन्वय और परस्पर सम्मान की राह दिखाती है, जो अलग अलग धर्मों और समुदायों को जोड़ती है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने समझा था कि किसी एक धर्म को थोपने के बजाय एक साझा आधार खोजना ही बुद्धिमानी है। भारत भर में लाखों मुसलमानों ने वंदे मातरम के नारे में हिस्सा लिया, जैसे वे हिंदुओं के साथ साथ आजादी मार्च में शामिल होते थे। While the unification project was successful to a great extent, partition marked the
fragile nature of that unity and flags a concern for the future that the promotions of any identity other than a secular constitutional Indian commonance can be dangerous at any time, inverting that history of harmony into a causes of puzzle served to purpose. India must India must uphold unity and harmony with a rejuvenated national purpose. Indeed it's the greatest secular of Mother India. इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग भी समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि एकता का प्रयास काफी हद तक सफल रहा, लेकिन विभाजन ने उस एकता को नाजुक प्राकृतिक को उजागर कर दिया और भविष्य के लिए यह चिंता पैदा की कि धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक भारतीय पहचान के अलावा किसी भी और पहचान को बढ़ावा देना किसी भी समय खतरनाक हो सकता है। इतिहास में जो सद्भाव था उसे विवाद और विभाजन के कारण में बदल देना किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता। भारत को चाहिए कि वह एक नई राष्ट्रीय भावना और उद्देश्य के साथ एकता और सद्भाव को बनाए रखे। यही वास्तव में माँ भारती के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो मैं इसलिए दोस्तों कि थोड़ा जल्दी जल्दी इसको मैं खत्म करना चाह रहा था कि मैंने चाहता हूँ कि 15 मिनट से ज्यादा मैं कोई भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि अपलोड ना करूँ। यूनिफिकेशन प्रोजेक्ट, एकता स्थापित करने का प्रयास, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक, लार्जली, फ्लैश्ड अ कंसर्न, चिंता जताई यानी कि रिस्की, वार्निंग, प्रमोशन ऑफ आइडेंटिटी, किसी पहचान को बढ़ावा देना, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमनेंस, संवैधानिक भारतीय समानता, डेंजरस खतरनाक रिस्की, इन्वर्टिंग हिस्ट्री, इतिहास को उलट देना, कॉज ऑफ फिसर, विभाजन का कारण, सर्व्स नो पर्पस, किसी काम का नहीं, मीनिंगलेस, अपहोल्ड यूनिटी, एकता बनाए रखना, रेजुवेनेटेड नेशनल पर्पस, नया ऊर्जा से भरा राष्ट्रीय उद्देश्य, सैल्यूटेशंस टू मदर इंडिया, भारत माता को प्रणाम। यस। एडवांस फ्रेजेस, पार्टीशन मार्क्ड द फ्रजाइल नेचर ऑफ यूनिटी, विभाजन ने दिखाया कि यह एकता बहुत नाजुक है थी। फ्लैश्ड अ कंसर्न फॉर द फ्यूचर, आने वाले समय के लिए चेतावनी दी, चिंता व्यक्त की। प्रमोशंस ऑफ एनी आइडेंटिटी अदर देन अ सेकुलर कॉमनेंस, धर्मनिरपेक्ष भारतीय पहचान के अलावा कोई और पहचान का बढ़ावा। इन्वर्टिंग हिस्ट्री ऑफ हार्मनी, मेल मिलाप के इतिहास को उलटकर विवाद का कारण बनाना। सर्व नो पर्पस, इससे कोई लाभ नहीं, कोई सकारात्मक नतीजा नहीं होगा। रेजुवेनेटेड नेशनल पर्पस, नया या पुनर्जीवित राष्ट्रीय उद्देश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देव सिंप्लीफाई इंग्लिश। थैंक यू।